हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है कौन कौन से केसेस में, फ्रॉम ए टू बी, दूसरा बी टू सी और तीसरा सी टू डी। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के लिए मुझे तो पता है डेफिनेटली कि वेलोसिटी पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्या, v माइनस यू अपॉन में t, है ना। तो जब तक मुझे वेलोसिटीज नहीं पता होंगी तो मैं एक्सीलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकूंगा। तो यहां पे सबसे पहले मुझे ए बी सी और डी पे सब पे मेरे को वेलोसिटी जरूर पता होना चाहिए, तभी मैं कर पाऊंगा। तो देखो ए पे वेलोसिटी क्या होगी, तो ए तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो इसीलिए यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे डेफिनेटली ये 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ये समझने वाली बात, ठीक है। और इसी तरीके से वेलोसिटी एट बी, तो वेलोसिटी एट बी निकालते हैं। तो यहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 4.9, 4.9, और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड लगा। तो 1 से इसको डिवाइड किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी एट बी आ गया। मतलब यहां की वेलोसिटी लिख लो, कितना आ गया ये, तो 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसी तरीके से सी पे निकालते हैं। तो वेलोसिटी एट सी, इस पे निकालेंगे तो यहां पे डिस्टेंस देखो, शुरुआत से टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 4.9 प्लस में 4.9 और प्लस में 14.7, और टाइम कितना लगा, तो यहां पे आके 2 सेकंड लगा स्टार्टिंग से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इसको ऐड करेंगे 9 और 7, 16, 16 का 6, 1 कैरी, तो 0.4 और 1 5, 5 और 4 9, 19 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 9 जा 18 अपॉइंट 2 8 जा 16, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो यहां पे सी पे मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से डी पे निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी एट डी, तो यहां पे क्या होगा, तीनों डिस्टेंस ऐड होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहां तक का कितना है, तो ये 4.9 प्लस में 14.7 और प्लस में 24.5, और इसमें टोटल टाइम इसको कितना लगा, तो 3 सेकंड लगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसको ऐड करने का मतलब इन दोनों को ऐड कर रखा है 19.6, तो 19.6 और प्लस में 24.5 और अपॉन में 3 को सॉल्व करो, तो ये मेरा आ जाएगा 6 और 5 11, 11 का 1 और पॉइंट, यहाँ पे 4 1 5 और 9 5 14, 14 का 4 1 2 1 3 1 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3 1 जा 3, 1 कैरी 14, 3 4 जा 12 और उसके बाद 3 7 जा 20, ठीक है। 14.7 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये मेरा वेलोसिटी कहाँ का आ गया, यहाँ पे आ गया 14 पॉइंट में 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात आती है हमारा ये एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे पहली बात, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला बताया, ए का क्या फॉर्मूला है, ए वी माइनस यू अपॉन में टी। तो इस केस में ए से बी में वी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 4.9 होगा, तो यहाँ पे 4.9 लगा दिया, और सॉरी 4.9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वहां पे क्या होगा 0, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लग रहा है, तो 1 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अलग से स्पेसिफिकली बता भी सकते हो, फ्रॉम ए टू बी इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी मतलब u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारा 1 होगा। इस तरीके से क्लियर करके उसके बाद ये फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से सेकेंड में देखते हैं। तो यहाँ पे a फ्रॉम, दूसरे में क्या बोल रहा है, बी टू सी, तो बी टू सी की बात,
तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 9.8, तो ये हो गया 9.8 और माइनस में इनिशियल कितना है 4.9 होगा इस केस में, और डिवाइड इसमें टाइम कितना लगा, तो ये 2 सेकंड तो स्टार्टिंग से लग रहा है, तो इससे यहां तक पहुंचने में कितना 2 माइनस 1, एक ही सेकंड लगा, तो 1 ही से ही डिवाइड करेंगे। ये बहुत क्रूशियल है, 2 से मत कर देना डिवाइड, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 1 से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9.8 माइनस 4.9, तो कितना बचेगा 4.9 ही अपॉन में 1, तो इसका भी क्या आ जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये यूनिट पता है आपको एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्यों होता है ये भी मैंने बता रखा है। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं सी से डी पे। तो ए फ्रॉम सी टू डी, तो यहां पे डी पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 14.7, तो 14.7 और माइनस इनिशियल वेलोसिटी सी पे जो होगा 9.8, तो 9.8 और डिवाइड में अब टाइम, तो 3 माइनस 2, इसमें भी कितना लगा 1 सेकेंड ही लगा, तो 1 से ही डिवाइड होगा, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा मेरा 14.7 और माइनस 9.8, तो कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा, टिल 4.9 अपॉन में 1। इस वाले केस में भी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि तीनों ही केसेस में एक्सीलरेशन बराबर आया, यहाँ पे इस वाले केस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने क्या किया, ए बी सी डी चारों पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल ली। क्यों निकाल ली, कैसे निकाल लिया, तो डिस्टेंस और टाइम दे रखा था, हमने उससे निकाल लिया। अब उसके बाद ए से बी में अगर मेरे को एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो इस केस में बी पे जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, ए पे जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। इसी तरीके से बी से सी में करेंगे तो सी वाला इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होगा और बी वाला इनिशियल वेलोसिटी होगा। टाइम हमें दे रखा है 2 माइनस 1, तो 1 सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2 से 3 सेकंड, तो ये भी 1 सेकंड होगा, ठीक है। और डिस्टेंस, ये हमने वेलोसिटी जो निकाला इस केस में सी से डी में, ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको पिक्चराइज करके अपने माइंड में, और उसके बाद इस क्वेश्चन को, ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लेके आता रहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो और आप लोग भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट होके और आप भी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।